अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक कर लिया है तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए दो खास चीज़ें हैं। एक तो मैं इस वीडियो में 3 सिग्नल्स देने लगा हूँ, 2 अल्ट कॉइन के सिग्नल होंगे। कोशिश करूँगा कि परफेक्ट एंट्रीज़ दूँ आपको, जो एंट्री सजेस्ट करूँ 100% परफेक्ट और सेफ हूँ। और दूसरा एक जो सिग्नल होगा वो बिटकॉइन पे। टोटल 3 सिग्नल्स दूँगा जो 2 अल्ट कॉइन्स पे होंगे और 1 बिटकॉइन का। इसके अलावा आपको 2 मार्केट की बड़ी न्यूज़ बताने लगा हूँ, 2 बड़े इवेंट्स आने वाले हैं जो आपको उससे आगाह करना है, एडवांस में आपसे आपको आगाह करना है ताकि उसके हिसाब से आप अपनी ट्रेडिंग्स कर सको। तो न्यूज़ की के हवाले से थोड़ी-सी मार्केट की जो अपडेट करंट चल रही है, वो ये है कि लास्ट टाइम जब मैंने मार्केट कैप शेयर किया था आप लोगों के साथ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट का, तो 1.05 ट्रिलियन था। लास्ट 24 आवर्स में तकरीबन 3% इसकी मार्केट कैप में कमी आई है। अब इसकी करंट मार्केट कैप जो है वो 1.03 ट्रिलियन है। एक चीज़ क्लियर हो गई है, क्रिप्टो फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स को अगर चेक करें तो ये अभी 51 पे ही है। और जब क्रिप्टो फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स अगर न्यूट्रल हो जाए तो उस वक्त मार्केट के गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट वहाँ से क्रैश करती है। हिस्टोरिकली ये बैकग्राउंड है, लेकिन क्रिप्टो एक ऐसी मार्केट है कि इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमेशा ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, जिसको कुछ पता नहीं होता, यानी जिन चीज़ों का आइडिया नहीं होता। तो आगे चलते हैं। तो 2 बेसिकली जो इवेंट्स मैं आप लोगों को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो मेजर इवेंट्स आगे कुछ कुछ दिनों तक आने वाले हैं, उनमें से जो फर्स्ट इवेंट है वो है एक 1.5 बिलियन डॉलर की जो ऑप्शंस की जो एक्सपायरी है उसकी डेट आ रही है और इस फ्राइडे को वो एक्सपायर होने जा रही है। तो जो वो एक्सपायरी होगी, यानी बिटकॉइन की जो एक्सपायरी होगी, ऑप्शंस में जो ट्रेडिंग हो रही होती है उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो फ्राइडे को है। तो उसका जो टोटल वॉल्यूम है वो 1.5 बिलियन डॉलर है। अब वो जो एक्सपायरी जो है वो जब क्लोज होगी तो उस वक्त मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होगी और उसका उस टाइम आपको केयरफुली ट्रेड करनी होगी। एक तो ये चीज़। दूसरा जो मेजर इवेंट है जो करीब आ रहा है उससे आपको अपनी ट्रेड्स को कोरिलेट करना होगा ताकि आप एडवांस में अपने आप को सेफ कर सकें और अपने डिसीजन बेहतर ले सकें। वो ये है कि एफओएमसी की मीटिंग 2 फरवरी को जो है ना, 2 फेब को जो है ना, एफओएमसी की मीटिंग है। और अब जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं, जितने भी मार्केट में क्रिप्टो के जो एक सीरियस तरह से ट्रेडिंग करते हैं कुछ अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो उनकी टोटल जो नज़रें आप वो एफओएमसी की मीटिंग पे हैं। तो मंथ एंड होने जा रहा है, इसलिए आप भी थोड़ा-सा केयरफुल हो जाएँ। अब सिग्नल्स की बात करते हैं, जो 2 सिग्नल्स मैंने अल्ट कॉइन्स के अपने आपको देने और एक बिटकॉइन का, वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहले थोड़ा-सा बिटकॉइन का मैं सिनेरियो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। इस वक़्त जो सिनेरियो बना हुआ है, लोग थोड़े से बुलिश हैं, ठीक है? अब लोगों को बुलिश किया जा रहा है, या मतलब एक आप इसको रियल बुल रैली एक थोड़ी-सी कंसीडर कर सकते हैं कि इसका कोई कुछ कह नहीं सकता कि ये वाक़ई में एक रियल बुलिश सेंटिमेंट्स हैं या लोगों को बुलिश किया जा रहा है। लास्ट टाइम जो मैंने आपको एनालिसिस करके बताए थे उसमें मैंने आपको ये कहा था कि बिटकॉइन रिट्रेस कर सकता है नीचे 22,200 या $22,250 पे, ठीक है? तो बिटकॉइन यहाँ पे रिट्रेस हुआ था, लेकिन कल की डेट में दोबारा से बिटकॉइन इसी लेवल पे रिट्रेस हुआ है, मतलब यहाँ तक नीचे आया और उसके बाद वापस से ऊपर गया है तकरीबन $900 पे, ठीक है? और उसके बाद दोबारा से नीचे आया तकरीबन $300-400 पे, उसके बाद वापस से बिटकॉइन $800 तक भी गया और अभी फिलहाल यही पोजीशन चल रही है बिटकॉइन में कि बिटकॉइन $400 $500 नीचे जा रहा है, फिर $400-500 ऊपर आ रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन चल रही है। और अगर इसके अलावा मज़ीद डिस्कस करें तो बिटकॉइन में अभी फ़िलहाल इतना मार्केट में इतना वॉल्यूम नहीं है, ठीक है? और मेरे हिसाब से बिटकॉइन जो है ना अभी थोड़ा-सा नीचे आ सकता है, ठीक है? थोड़ा-सा नीचे आएगा तकरीबन अराउंड $22,000 तक आप इसको देख सकते हैं कि ये नीचे आ सकता है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि फ्राइडे तक बिटकॉइन को मतलब 23,000 वाली जो एक जो इसकी रेजिस्टेंस है वहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए, ठीक है? अगर मैं सेफ आपको एक बताऊँ ना, क्योंकि कोई भी बिटकॉइन को उस तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि एग्जैक्टली बता दे कि भाई इस डेट को बिटकॉइन इस प्राइस पे जाएगा, आपने बाय करना है और इस प्राइस पे आपने सेल कर देना है, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन आपको अपने बेस्ट एंट्री पॉइंट्स देखने होते हैं और उन एंट्री पॉइंट्स को देखते हुए आपने ट्रेड लेनी होती है। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट एंट्री पॉइंट बिटकॉइन में अगर आप ले सकते हो ना, तो वो फिब का जो क्रूशियल लेवल है ना, जो सबसे मेजर लेवल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, तो वो 0.61 है। तो इसमें जो बिटकॉइन का जो लेवल आ रहा है वो $21,500 है। तो ये यहाँ पे आप इसकी एक पहली एंट्री ले सकते हो, ठीक है? अगर बिटकॉइन आपको यहाँ तक आते हुए नज़र आता है मेरे हिसाब से 21,800 21,700 तक तो आसानी से आएगा। लेकिन अगर आपको इस लेवल पे बिटकॉइन नज़र आता है तो आप एक एंट्री ले सकते हो बिटकॉइन में। आपने ये नहीं सोचना कि बिटकॉइन क्रैश होके एकदम से 18 पे जाएगा या एकदम से 15 पे जाएगा, इस तरह नहीं होगा, ठीक है? लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे हिसाब से मैं अभी स्टिल जो है ना बेरिश हूँ। मुझे लगता है कि स्टिल बिटकॉइन की जो मार्केट है, क्रिप्टो की जो मार्केट है, वो नीचे $15,000 तक $16,000 तक दोबारा से जाएगी, ठीक है? लेकिन ये एकदम से नहीं होगा। और शॉर्ट टर्म के हिसाब से जो भी मैं आपको ट्रेडिंग की जो सजेशन दे रहा हूँ, जो टिप्स दे रहा हूँ, वो शॉर्ट टर्म के हिसाब से दे रहा हूँ, यानी कि जिनको आप वीकली बेसिस पे ले सकते हो, कुछ दिनों डे ट्रेडिंग के हिसाब से, ठीक है? इंट्राडे ट्रेड के हिसाब से, इस तरह से आप देख सकते हो। अब बिटकॉइन में जो सेकंड एंट्री पॉइंट आपका बनता है, और ये एवरेजिंग करके ट्रेड्स लेनी होती हैं। जब भी आप ट्रेड करते हो, चाहे आपने लॉन्ग टर्म के लिए एक शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो बनाना हो या मतलब कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करनी हो, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। सेकंड जो एंट्री पॉइंट है आपका वो $21,000 पे है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से मैं 100% श्योर हूँ कि $21,000 पे अगर बिटकॉइन की मार्केट जाती है तो लाज़मी से यहाँ से ये वापस पंप लेगी और वापस से $22,000 पे तो ईज़िली जाएगी। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि $21,500 पे पहली एंट्री और $21,000 पे तीसरी एंट्री, और उससे भी वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए आपके पास अगर आप पोर्टफोलियो को एक अच्छी तरीके से मैनेज करते हो तो फिर 20,500 के लेवल पे आप देख सकते हो।
अच्छा दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं कि बिटकॉइन में क्या सिचुएशन है। बिटकॉइन की सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए आप हमेशा डॉलर के इंडेक्स को फॉलो किया करें, क्योंकि अब जो डॉलर का इंडेक्स है ना, इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बहुत मैटर करती है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी जो है ना, ये इसका इसका जनरल रूल ये होता है कि अगर डॉलर नीचे गिर रहा हो, यानी डॉलर का इंडेक्स गिर रहा हो, उस सूरत में बिटकॉइन ऊपर जाता है, ठीक है। और अभी आप देख सकते हो ये गिर रहा है, और इसकी जो सपोर्ट है, ठीक है, डॉलर की जो सपोर्ट बन रही है वो इस पॉइंट पे बन रही है, ठीक है, 101.5, और अभी ये तकरीबन 101.91 पे है, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो आप ये देख सकते हो कि जब अगर ये डॉलर का इंडेक्स मजीद गिरता है, तो जब इस सपोर्ट के लेवल पे आएगा, तो उस वक्त बिटकॉइन की जो भी पोजीशन होगी, जाहिर सी बात है उस वक्त बिटकॉइन पंप ही कर रहा होगा, ठीक है। तो जहाँ पे भी होगा उस वक्त आप अपनी आल्ट कॉइन में जितनी भी अपने एंट्रीज ली होंगी, शॉर्ट टर्म के हिसाब से बता रहा हूँ, डे ट्रेडिंग आप कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो उस वक्त आपकी एंट्री जहाँ पे भी होगी, आपने वहाँ पे उसको क्लोज कर लेना है, क्योंकि यहाँ से इसने वापस से डेफिनेटली बाउंस बैक लेना है और ऊपर की तरफ से वापस जाना है, ठीक है। अब आल्ट कॉइन पे चलते हैं, जो मैंने 2 सिग्नल आपको देने थे, ठीक है। और एक आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि इस वीडियो पे सिर्फ 50 लाइक्स का टारगेट है, ओनली 50 लाइक्स। तो 50 लाइक्स अगर आप कर देंगे तो आपका मैं बहुत ही ज़्यादा मशकूर होऊंगा। तो ये दोस्तों, ये कॉइन है मैटिक, ठीक है। ये वो कॉइन है जिसने 2022 में सबसे ज़्यादा पार्टनरशिप्स की हैं, और फंडामेंटली ये बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कॉइन है। अभी ये काफ़ी ज़्यादा नीचे आया हुआ है। अभी ये जिस लेवल पे है, अगर इस लेवल पे भी आप एंट्री लेना चाहो, मतलब 0.95 सेंट पे, तो मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड तो नहीं कर रहा, लेकिन आप इस पॉइंट पे भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से भी मार्केट वापस एक शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर जा सकती है, ठीक है। लेकिन इसकी जो परफेक्ट एंट्री है वो मैं आपको बता देता हूँ, आगे फिर आपने डिसाइड कर लेना है खुद। जो इसकी परफेक्ट एंट्री है दोस्तों, वो है ये ब्लैक वाली जो मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, ठीक है। इसको आप देख सकते हो, और ये जो लेवल है वो 0.9163, यानी 0.916, ये मैटिक की परफेक्ट एंट्री है। अगर आप इस जगह पे मैटिक की एंट्री आपको मिलती है, आप लिमिट ऑर्डर लगा के रखते हो और आपका ऑर्डर फिल हो जाता है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप देख भी नहीं रहे होगे, आप जैसे ही मतलब कि अपना फ़ोन चेक करोगे तो ऑलरेडी मैटिक 0.94 सेंट पे होगा। अगर आपने इस जगह पे एंट्री ली है, तो जब मार्केट इस पोजीशन पे जाएगी, तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगी और 0.94 पे ऑटोमेटिकली चली जाएगी, और आपका ऑलरेडी प्रॉफिट बुक, यानी यहाँ पे इतना प्रॉफिट हो चुका होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसके टारगेट्स बता देता हूँ कि कौन से टारगेट्स हैं इस पोजीशन पे। अगर आपको पोजीशन मिलती है 0.9163 पे, अगर आप एंट्री मिल जाती है आपको, तो आपका जो प्राइस टारगेट होना चाहिए वो इस वक्त जो मार्केट चल रही है 0.9558, ठीक है, यानी 0.96 का एक टारगेट लेके चल सकते हो, जो कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट है, ठीक है। स्पॉट में अगर आप बड़ी एंट्री लेते हो, ठीक है, एक बड़ी अमाउंट से एक्यूमुलेट करते हो मैटिक को इस पोजीशन पे 0.916 पे, तो 0.96 पे अगर सेल करते हो तो आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। अब करता हूँ मैं एक सेकंड ऑल्ट कॉइन आपको बताता हूँ, और कोशिश करूंगा कि उसकी परफेक्ट एंट्री आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो बेसिकली दोस्तों, ये कॉइन है ओशन यूएसडी, ठीक है। तो अभी इसकी करंट प्राइस चल रही है 0.34, और रिसेंटली इसने जो अपना ऑल टाइम हाई बनाया है वो तकरीबन 0.38 से भी ऊपर गया है, ठीक है। यहाँ पे तकरीबन 0.385 तक गया है। और ये पोजीशन, अगर आप इस जगह पे इसकी पोजीशन लेते हो, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि ये कॉइन ऑलरेडी 300% पंप हो चुका है, और यहाँ से अगर ये नीचे डंप भी हो सकता है, और ये जिस हिसाब से पंप होता है फिर उसी हिसाब से ये नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ पे तो इसकी एंट्री सेफ नहीं है। लेकिन अगर आप इसकी मुझसे परफेक्ट एंट्री पूछें शॉर्ट टर्म के हिसाब से, पहले मैं आपको इसकी एक एंट्री बता देता हूँ। ये ब्लैक कलर की जो मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, ये आप देख सकते हो, ये 0.30 सेंट पे है, ठीक है। तो ये कॉइन अगर आपको 30 सेंट पे मिलता है, तो आप इसकी एक एंट्री यहाँ पे शॉर्ट टर्म के हिसाब से ले सकते हो। जैसे ये 0.30 पे आएगा, तो उसके बाद डेफिनेटली ये 0.32 सेंट पे वापस जाएगा, ठीक है। 0.31 सेंट पे तो लाजमी जाएगा ही जाएगा। तो ये छोटी वैल्यू का कॉइन है, तो इसमें 1 सेंट की भी जो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देता है। उस हिसाब से आप अपनी एक एंट्री कंसिडर कर सकते हो, वेट कर सकते हो। इस कॉइन पे आप नजर रख सकते हो कि जैसे ही आप ये 0.30 सेंट पे आए, आप इसकी एक लिमिट ऑर्डर लगा के रखो, और इसको फिर वापस आप 0.32 पे इजीली सेल कर सकते हो। लेकिन इसकी जो परफेक्ट एक एंट्री है, मुझे लगता है वहां तक भी ये वापस जा सकता है, ठीक है। वो एंट्री, उस एंट्री पे भी आपने नजर रखनी है, वो इसकी एंट्री है, ये जो इसकी $0.24 की जो सपोर्ट है ना, 1 डे टाइम फ्रेम में, तो ये इसकी एक परफेक्ट एंट्री है। यहाँ पे अगर आपको ये मार्केट आती हुई इसकी नज़र आती है, तो यहाँ पे आप इसकी एक अच्छी एंट्री ले सकते हो, और उसके बाद इसको आप इजीली 0.30 सेंट तक तो इजीली फिर सेल कर सकते हो। ये इसका, अगर यहाँ पे इसको 0.34 पे बाय करते हो, तो 0.30 इसका बेस्ट प्राइस टारगेट होगा, ठीक है, सेलिंग का। और अगर बाय आप इसको 0.30 करते हो, तो फिर शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपको 0.32 पे इसको सेल करना होगा, ठीक है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके आप बता सकते हैं नेक्स्ट किस कॉइन का आपको एनालिसिस चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।